थैंक यू सो मच भावना जी फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। और हमारा हृदयतः से आपका स्वागत है हमारी तरफ से स्कूल्स का जिन्होंने ज्वाइन किया है। नाउ द प्लेटफॉर्म इज योर्स भावना मैम। जी सर। जी मैम। तो सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, आपकी टीम का, नितिन मिश्रा जी का, रेखा झा मैम का, और स्कूल्स का, एसडी पब्लिक स्कूल, मलबरी कॉन्वेंट स्कूल, जितने भी आज यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स अपने स्टूडेंट्स के साथ बैठे हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहूंगी कि आज जो जितने भी आपके आसपास के आपके फ्रेंड्स बैठे हैं ना, पहले एक दूसरे को हाई फाई कर दीजिए। एक दूसरे को हाई फाई कर दीजिए। ऐसे हाई फाई कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को। जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, एक दूसरे को हाई फाई करिए और कहिए कि आप जबरदस्त हैं। आप जबरदस्त हैं, एक दूसरे को कहिए। आप जबरदस्त हैं, आप लाजवाब हैं। और शेक योर बॉडी। शेक योर बॉडी एंड से यस। अब मलबरी स्कूल को मैंने एक एक्टिविटी बताई थी कि जब भी हम किसी से मिलते हैं या बात करते हैं या हमें बहुत खुशी होती है, कुछ भी हम अपनी जिंदगी में अच्छा पाते हैं, तो क्या करते हैं? 1 2 3। अगर किसी स्टूडेंट को याद है कि मैंने ये कराया था, तो वो ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो बच्चों, मैं आप सबसे ये ना इंटरेक्शन थोड़ा सा सेशन रहेगा। अगर मुझे किसी से कुछ पूछना हो तो आप इंटरेक्ट करके मेरे को आंसर दे सकते हैं। जैसे एसडी पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स का माइक ऑन है, तो एक बात बताइए कि अगर आपको अपनी लाइफ में मोबाइल लेना है और बहुत ज्यादा आपका मन करता है, आप मोबाइल, और आपके सामने मोबाइल लेना चूज करना लिखा है रखा है, और एक तरफ आपके सामने हेल्दी फूड न्यूट्रिएंट्स की बात हो रही है, तो आप किसको सबसे पहले चूज करेंगे, मोबाइल को या अपनी हेल्थ को? मैं आपसे जानना चाहती हूँ, किस चीज को सबसे पहले चूज करोगे, कि गैजेट्स को चूज करोगे, या आप हेल्दी लाइफ को, न्यूट्रिएंट्स को चूज करोगे? क्या आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं मेरे को ना, क्योंकि इंटरेक्शन दिख नहीं रही है, मैं जैसे पूछ रही हूँ तो। हेलो। मैं यहाँ सबसे पूछ रही हूँ कि अगर आपके सामने गैजेट्स रखे हैं, मोबाइल रखा है और इधर हेल्दी फूड रखा है, तो आप किसको पहले चूज करेंगे? ऑब्वियस है कि आप अपनी हेल्थ को चूज करेंगे मोबाइल, लेकिन आज के बच्चे मोबाइल से प्यार करते हैं, मोबाइल को सारा दिन अपने हाथ में, अब सारा दिन अपने हाथ में मोबाइल को रखते हैं। उन्हें हर चीज मोबाइल से ही हर चीज सीखनी है, करनी है। मोबाइल को यूज करना आप अपने अ, अगर आपको अपनी स्टडी के लिए यूज करना है, अगर आपको अच्छा कंटेंट उसमें यूज करना है, तो आप मोबाइल को उतना यूज करिए। लेकिन आप सारा दिन मोबाइल को यूज करेंगे, अपनी हेल्थ को नहीं ध्यान देंगे, अपने हेल्थ के हेल्दी फूड नहीं खाएंगे, तो आप बताओ नुकसान किसका होगा? नुकसान किसका होगा? अगर हमारी बॉडी में सही क्वांटिटी में फूड नहीं जाएगा, तो नुकसान किसका होगा? आप ही का होगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज जैसे हम अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल। तो हेल्दी लाइफस्टाइल में सबसे पहले हमारा क्या आता है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। आप में से कौन कौन सुबह जब उठने उठाती हैं मम्मी, तो आप में से कैसे उठते हो? कैसे आप उस वक्त खुश होके उठते हो या गुस्सा करते हो अपनी मदर को कि मुझे नहीं जाना स्कूल? कितने बच्चों को हमने देखा होगा कि वो कहते हैं कि हमारा स्कूल जाने को मन नहीं है, या अच्छे से खुशी से नहीं उठते हैं। तो ये इसका क्या रीजन है? इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि अगर आप रात को ठीक से सोए नहीं हो, अगर आप ठीक से सोए नहीं हो, तो आप सुबह उठने में टाइम लगाओगे, और उठते वक्त आपको इरिटेशन भी होगी। तो सबसे पहले अपनी स्लीप पे ध्यान देना है। रात को आपने सभी स्टूडेंट्स को 9 बजे, 9:30 बजे तक खाना खा के 10 बजे तक आपको सो जाना होता है। जो बच्चे ठीक से नींद लेते हैं, जिनकी नींद एकदम परफेक्ट होती है, वो बच्चे सुबह बहुत फ्रेश उठते हैं
और उनकी मदर्स जब उन्हें उठाती हैं, कई बार तो मदर की एक आवाज पे बच्चे उठ जाते हैं, और कई बच्चों को मदर उठाती रह जाती है, नीचे वैन आ जाती है, कई बार वैन छूट भी जाती है, और बच्चों का कई बार स्कूल भी स्किप हो जाता है या लेट हो जाते हैं। तो ये सारा का सारा नींद पूरी ठीक से ना होना आपकी हेल्थ को बहुत खराब करता है। किस किस के साथ ऐसा होता है, मैं ये जानना चाहती हूँ, किस किस के साथ ऐसा होता है? आप में से मेरे को कोई बता सकता है, कोई स्टूडेंट, कि किस किस के साथ ऐसा होता है कि हम सुबह उठते वक्त परेशान करते हैं अपने पेरेंट्स को? मेरे ख्याल से कुछ बच्चों के साथ होता होगा और कुछ बच्चों के साथ नहीं होता होगा। लेकिन इसके साथ ही बताइए, ये तो हुई हमारी नींद की बात। अब हम आते हैं खाने के ऊपर। आप खाने में सैलड कौन खाना पसंद करता है? कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सैलड खाना अच्छा नहीं लगता, या अपनी सैलड को रूटीन में नहीं लाते हैं। अगर आप सैलड को अपने रूटीन में नहीं लाओगे, तो आपकी हेल्थ में जिस तरीके से आपके, क्योंकि वाटरी फूड जो है ना, वाटरी फूड आपकी बॉडी में जाना बहुत जरूरी होता है। अगर वाटर अंदर नहीं जाएगा, तो आपके अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, आपको कई प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। आपको स्टमक में भी पेन रहती है, अगर आपका पेट क्लियर नहीं होगा। तो आपको वाटरी फूड लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपकी नींद, नींद के साथ साथ टाइम से खाना खाना। और जो बच्चे ब्रेकफास्ट सुबह घर से करके निकलते हैं ना, देखो, स्कूल में जब आपका स्कूल स्टार्ट होता है तो आपके स्कूल में ब्रेकफास्ट, ये फ्रूट का टाइम होता है, फिर आपका लंच ब्रेक होता है। कई बार इसमें इतना जो गैप आता है, अगर आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया तो आपको गैस बनेगी। अब आप ये देखो कि कई बच्चों के घरों में क्या होता है कि सुबह सुबह वो अपने घर में मैगी खाना पसंद करते हैं। तो सबसे मदर को ना मैगी जो है बनाना बहुत इजी लगता है। अगर आप अपनी मदर से कहोगे मुझे मैगी बना दो, तो वो बना तो देगी, लेकिन आप ये बताओ कि मैगी अगर आप खा रहे हो, तो क्या वो आपके लिए हेल्दी फूड है? क्या मैगी आपके लिए हेल्दी फूड है? नहीं है ना आपके लिए मैगी हेल्दी फूड। तो आपको सुबह अच्छी डाइट, दूध पीना चाहिए, साथ में आप एक परांठा साथ में आप ले सकते हो, लेकिन दूध। और आपने 4 बादाम, 4 से 5 बादाम रात को भीगे हुए जरूर लेने हैं, ताकि आपकी हेल्थ स्ट्रांग रहे, आपकी बोन्स स्ट्रांग रहे, आपका माइंड अच्छे से काम करे। क्योंकि देखो, आप पढ़ने वाले बच्चे हो, अगर आप अपने हेल्थ के अंदर इन सब चीजों को नहीं ऐड करोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी लो रहती है। लेकिन बच्चों की ना क्या होती है, एनर्जी हर वक्त भागते दौड़ते रहते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद कभी कभी आपको थकान भी होने लगेगी, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर वो एक्टिवनेस नहीं आ रही है। कि सारा का सारा हमारे लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छा खाना नहीं खा रहे हो, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है। अब आता है पानी। आप कितना पानी पीते हो पूरे दिन में? जो बच्चे, अच्छा, चाहे बड़े हो चाहे बच्चे हो, पानी सबके लिए पीना बहुत जरूरी होता है। जो बच्चे ठीक से पानी नहीं पीते हैं, तो उनके अंदर भी डिहाइड्रेशन होने लग जाती है, कॉन्स्टिपेशन भी उससे होती है। पानी हमारे बॉडी में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी जाना बहुत जरूरी होता है। आप पानी इनटेक करो, या आप वाटरी फूड लो, खीरा लो, सैलड लो, क्योंकि इनके अंदर सबसे ज्यादा वाटर होता है। आपको अपनी लाइफस्टाइल को तो समझना पड़ेगा कि हमें किस तरीके से अपनी लाइफ, इस हेल्थ को संभालना है। अब यहाँ पर मुझे ये बताइए कि कौन कौन डेली अपनी बॉक्स, लंच बॉक्स के अंदर सैलेड को लेके आता है, कौन कौन नहीं लेके आता है? थोड़ा सा इंटरेक्शन मेरे साथ कर सकते हो तो आप थोड़ा सा इंटरेक्शन जरूर करो। मैं किसी एक स्कूल के तरफ से मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर बच्चे थोड़ा सा इंटरेक्ट कर सकते हैं तो मेरे साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट है, क्योंकि जो हेल्दी लाइफस्टाइल का सेशन होता है ना, थोड़ा सा इंटरेक्शन वाला सेशन होता है। चाहे एसडी स्कूल के कर सकते हैं या मलवरी स्कूल के बच्चों, मेरे साथ इंटरेक्शन में जरूर आइए। मेरे को बताइए कि किस तरीके से आप अपने टिफिन के अंदर लेकर आते हैं, सैलेड को यूज करते हैं या नहीं करते हैं? कौन कौन ऐसा, मेरे को जवाब दीजिए। आपकी सबसे ज्यादा जो फूड, जो हमारा खाना होता है ना, उस खाने में अगर आपने
अच्छा हेल्दी फूड नहीं डाला। अब हेल्दी फूड कौन कौन से होते हैं, अब आपसे मैं पूछती हूँ कि हेल्दी फूड के अंदर आप सैलेड लेते हो, पल्सेस को यूज करते हो, या आप जंक फूड ज्यादा पसंद करते हो। अब आप बच्चे जो है ना वो जंक फूड ज्यादा पसंद करेंगे और हेल्दी लाइफस्टाइल के तरफ कम जाते हैं। अब जिनको पिज्जा खाना पसंद है, आप पिज्जा तो खा सकते हो, लेकिन जो उसके बाद उसको डाइजेस्ट करना, उसको अच्छे से अपनी बॉडी के अंदर खाना, खाने में टेस्ट तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद पेट तो आपका भर जाएगा, लेकिन आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि मैदा जो है ना आपकी बॉडी में बहुत नुकसान करता है। अब जैसे हमारी जैसे जो न्यूट्रिएंट्स है, 7 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे पहला है कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स हमारा एनर्जी बूस्टर है, ये हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। अब किस चीज के अंदर सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं? रोटी के अंदर, राइस के अंदर, पोटैटो के अंदर, बनाना के अंदर सबसे ज्यादा हमारी जो बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स इन्हीं चीजों से मिलते हैं। अब आपने अपनी बॉडी में ये देखना है कि हमें कितने इन चीजों को कितनी क्वांटिटी लेनी है, लेकिन ये आपको अपनी रूटीन में इन चीजों को ना ऐड तो करना ही पड़ेगा। अब जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन से क्या होता है, हमारी बॉडी बिल्ड होती है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी स्ट्रांग है, प्रोटीन का इंटेक आप सबसे ज्यादा कर रहे हो, तो आपकी मसल्स इसमें स्ट्रांग बनेंगी, अभी आपकी बॉडी को ग्रोथ मिलेगी। तो जैसे मिल्क है, प्रोटीन सबसे ज्यादा किस में होता है? मिल्क में होता है, पनीर में होता है, एग्स में होता है, दाल में होता है, सोया के अंदर होता है। तो आपको प्रोटीन इनटेक भी रखना पड़ेगा। फिर आपको हेल्दी फैट्स, हेल्दी हेल्दी फैट्स के अंदर आपको क्या आपकी बॉडी में हेल्प करता है? ये आपके ब्रेन फूड है, आपके ब्रेन को हेल्दी रखता है। जैसे कि बादाम के अंदर, सीड्स के अंदर, घी के अंदर। आपको कौन कौन अपने घरों में रोज सुबह बादाम भिगोकर खाकर आता है? ये अपने रूटीन में आपको लाना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से आपको बादाम का यूज करना है। अंजीर खानी है, बच्चों को तो बादाम छोड़ना ही नहीं चाहिए, बच्चों को बादाम तो जरूर खाना चाहिए। अब जो हमारा इम्यूनिटी हीरो है ना, वो हमारे वाइटामिन होते हैं। अब वाइटामिन जो हैं ये हमें कैसे हेल्प करते हैं कि हमारी डिजीज को क्योर करने में, उसको बचाने में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे किस ऑरेंज के अंदर होता है, लेमन के अंदर होता है, कैरेट के अंदर होता है, और टमाटो के अंदर ये हमारे आपको विटामिन मिल जाएंगे। अब आती है मिनरल्स की बात। जैसे मिनरल्स हमारी किस चीज में हेल्प करते हैं? हमारी बोन्स को स्ट्रांग करते हैं, हमारे टीथ को स्ट्रांग करते हैं। तो ये किस किस में मिलता है? हमें मिल्क में मिलता है, हमें शिमला मिर्च में मिलता है, हमें बनाना में मिलता है। अब हमें फाइबर भी अपना लेना चाहिए। फाइबर में क्या क्या आता है? फ्रूट्स आते हैं, सैलड्स आते हैं, और व्हीट आता है। ये सारी चीजें आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। अब हम दूसरा 7th नंबर पे आता है वाटर। आपको जो वाटर जो है ना हमारा लाइफ सेवर है। बॉडी के अंदर वाटर का जाना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ चीजों का जाना हमारी बॉडी में बहुत जरूरत है। जैसे आप जब अगर पूरे दिन में 8 से 10 गिलास पानी नहीं पियोगे, तो आपको बहुत डिहाइड्रेशन होने लगती है। तो ये आपकी 7 चीजें जो मैंने आपको बताई है ना, कि जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, हेल्दी फैट्स हैं, और विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, फाइबर है, और वाटर इनटेक है, ये आप अपनी बॉडी में अगर रूटीन में ले आओगे, तो आपकी सबसे ज्यादा आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। अगर इन चीजों को आप अपनी रूटीन में नहीं लाते हो, तो आप बिल्कुल, आपकी एनर्जी डाउन रहेगी, और आपकी एनर्जी जब डाउन होती है तो आप कुछ काम नहीं कर सकते, आपको लेथार्जिक फील होगा। अब जैसे बच्चे कई खेलते हैं, और खेल बहुत ज्यादा खेलते हैं, जैसे आप कई स्टूडेंट्स जो होंगे स्पोर्ट्स के भी स्टूडेंट्स होंगे, अगर ये बच्चे अपनी लाइफ स्टाइल में इन चीजों को नहीं ऐड करेंगे, चाहे मैं तो कहती हूँ नॉर्मल, अगर आप चाहे स्पोर्ट्स स्टूडेंट हो, स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स नहीं हो, आप सभी को ये 7 मिनरल्स तो अपनी बॉडी में तो आपको लेना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं करोगे, तो आपको अपने आपकी खुद की एनर्जी डाउन रहेगी। अब कई बच्चे क्या होते हैं कि सबसे ज्यादा आप उनके सामने अगर एप्पल रख देंगे और इधर चिप्स रख देंगे, अगर आपके सामने एप्पल रख देंगे, हम चिप्स रख दें, तो आप सबसे पहले किसको उठाओगे? एकदम से
चिप्स को उठा लेते हो, तो क्या वो आपके लिए सही है? क्योंकि कितना आप जंक्स ले रहे हो, जंक्स लेने से आपकी बॉडी के अंदर इतनी और कितनी कमियों का आपको इसका सामना करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगी कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाओ, क्योंकि अगर आपका हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है तो आप अपनी लाइफ में जो एक बढ़ते बच्चे, आप बच्चों को पढ़ाई करनी होती है, आपको याद भी करना होता है, अगर आप इन चीजों को नहीं अपनी लाइफ में लेकर आओगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। आपको जंक फूड्स को अपनी रूटीन में 15 दिन में एक बार जंक फूड अगर मन करे ना आप ले सकते हो, लेकिन अगर आपको डेली जंक खाना है तो वो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस तरीके से हमें अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखना है, अपनी एनर्जी को मेंटेन करके रखना है। ये सब आपको आपके पेरेंट्स आपके घर में जब आपको खाना देते हैं, आप कई बच्चों के घर में कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ रोटी सब्जी दे देते हैं, बाकी चीजें नहीं मिलती हैं, और कई बार पड़ी होती हैं तो बच्चे खाते भी नहीं है। तो ये आपको अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए कि अगर आपको सामने, वो सामने से आपको कह रहे हैं कि खाना है तो आपको खाना चाहिए। कितने बच्चे ऐसे हैं कि घरों के अंदर फ्रूट्स का इंटेक नहीं करते हैं, और अच्छा खाना भी मिल रहा होता है तो वो भी कई बार अवॉइड करते हैं, नहीं हमें तो जंक्स खाना है। आप पिज्जा ऑर्डर करके, तो कितने बच्चे आप ऐसे करते होगे कि रात में स्विगी से मंगा रहे हो, कभी जोमेटो से मंगा रहे हो, बाहर जाओगे, आपका लाइफस्टाइल ना जो है ना बिल्कुल जो अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा अलाइन जितना आप बच्चे करोगे उतना आपको फायदा होगा। आपके लिए बॉडी के अंदर अच्छी खाना जाना बहुत जरूरी है। अब कई बार आप लोग कई ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हो, कई बार आप रात का डिनर स्किप कर देते हो, तो ये सही बात नहीं होती, क्योंकि इन चीजों को करना बहुत जरूरी है। अब आप में से बताओ कि कौन कौन मेडिटेशन करता है, कौन कौन मेडिटेशन करता है? 2 मिनट आईज क्लोज करके भगवान का नाम लेता है, कौन ऐसा करता है? क्योंकि अगर आप इन चीजों को अपने हेल्थी लाइफस्टाइल में नहीं लाते हो तो आप अपनी बॉडी के साथ क्या कर रहे हो, ये आपको आगे चलकर जैसे जैसे आप बड़े होगे आपको पता चलेगा कि ये जैसे स्कूल के अंदर सुबह प्रेयर होती है, तो जब आपका एक रूटीन है, एक रिचुअल है कि हाँ हमें प्रेयर में बैठना है, तो भगवान का नाम लेना भी बहुत जरूरी होता है। जो बच्चे भगवान का नाम लेते हैं और अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, जंक फूड से दूर रहते हैं, तो उनके जो लाइफस्टाइल है ना एकदम परफेक्ट होता है। अगर आप अपनी लाइफ को अच्छे से परफेक्टली बनाना चाहते हो तो इन चीजों का अपनी जिंदगी में लाना बहुत जरूरी है। अब हमारी यहाँ पर मेरे को बताओ, मैं आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ कि हमारी बॉडी का फ्यूल क्या है? आप मैं बता सकते हैं कि आपकी बॉडी का फ्यूल क्या है? आपकी बॉडी का फ्यूल क्या है? चलिए एक एक स्कूल से, भावना मैडम, एक एक स्कूल से पूछते हैं। मलवरी कॉन्वेंट स्कूल में सत्या जी हैं। सत्या जी, किसी स्टूडेंट से आंसर करवाने की कोशिश करिए कि बॉडी का फ्यूल क्या है। हमारा इंटरेक्शन नहीं हो रहा है ना सारा या मेरे बच्चों के साथ। लेट्स आंसर, ट्राई। क्वेश्चन आंसर की ये सेशन ना पूरा क्वेश्चन आंसर का होता है सेशन। मलवरी कॉन्वेंट स्कूल में किसी बच्चे को पता है कि बॉडी का फ्यूल क्या होता है? बॉडी का, आपका बॉडी किससे चलती है? जैसे गाड़ी पेट्रोल से चलती है तो बॉडी किससे चलती है? आपकी बॉडी का फ्यूल क्या है? अगर आपको चलना है, आपके एनर्जी किससे आती है आपकी बॉडी के मेरे को अंदर? दिख रहा है एक बच्ची ने हाथ उठाया है मलबरी कॉन्वेंट स्कूल में। आई थिंक उनका फोन म्यूट पे है, फोन को अनम्यूट कर देंगे तो वो बोल पाएगी। जैसे एक कार को चलाने के लिए पेट्रोल डलता है ना, उसी तरीके से हमारी बॉडी को चलाने के लिए अच्छा खाना, अच्छी एक मिनट, डाइट। आई थिंक आंसर आ रहा है। हाँ जी, एसडी पब्लिक स्कूल से आया एक, कि हमारी बॉडी का फ्यूल क्या है? करेक्ट, एकदम परफेक्ट। जिसने भी आंसर दिया है सभी उसके लिए क्लैपिंग करेंगे, सभी उसके लिए क्लैपिंग करेंगे।
वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ कि अभी मैंने आपको बताया कि प्रोटीन किस काम आता है। प्रोटीन किस मैंने आपको अभी प्रोटीन विटामिन 7 बताए हैं। प्रोटीन किस काम आता है? प्रोटीन हमारी बॉडी में क्या काम करता है? अभी एसडी पब्लिक स्कूल से जवाब पूछते हैं। एसडी पब्लिक स्कूल से कोई बोल रहा है? प्रोटीन हमारी बॉडी में क्या हेल्प करता है? आपको आप कहते होगे ना कि आवाज जैसे नहीं आ डॉक्टर के पास जाते आपकी हो। आवाज नहीं आ रही। एक मिनट भावना मैडम, एक मिनट, आवाज नहीं आ रही है आपकी। करेक्ट। हम्म। बहुत बढ़िया, जिसने भी ये जवाब दिया है कि प्रोटीन हमारी मसल्स और बॉडी को ग्रो करता है। तो इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल्स क्या दिए थे प्रोटीन के? अभी मैंने एग्जांपल्स बताए थे कि क्या प्रोटीन के मैंने आपको एग्जांपल्स बताए थे कि मिल्क, पनीर, एग्स, हमारी पल्सेस, हमारी दाल, ये सोया, इसके अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, जो कि हमको अपने रूटीन में जरूर ऐड करना चाहिए। आप लोग क्या करते हो कि आपकी मम्मी दाल दाल बनाएगी, आप खाओगे ही नहीं। आप आपके घर में सारा दिन आपकी मम्मी जो आपको खाना बना कर देती है, आपके सामने दूध लेकर आती है। कई बच्चे मुंह बनाएंगे, आप कई बच्चे देखे होंगे मुंह बनाते हैं, खाना मम्मी लेकर आती है, दाल नहीं खाएंगे। अब अगर उसके सामने कोई जंक फूड रख देगी तो वो आप जंक फूड को ज्यादा प्रेफर करोगे। तो सबसे ज्यादा आपको पहले ये ध्यान, अगर आपके पेरेंट मदर आपको कुछ भी हेल्दी फूड दे रही है तो आपको जरूर खाना चाहिए। और हेल्दी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हेल्दी भोजन बहुत जरूरी होता है। अब जैसे आपको पानी पानी आपकी बॉडी में क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका आंसर कौन देगा? आपको अभी बताया कि हमें 3 से 4, 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए, तो पानी क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए? इसका जवाब मेरे को दो। क्योंकि देखो बेटा, जब तक इंटरेक्शन सेशन नहीं होगा ना, ये सेशन इंटरेक्शन होगा तो बहुत मजा आता है पढ़ाने में। हमें पानी, अगर आप पूरा दिन प्यासे हो और आप पानी नहीं पी रहे हो तो आपकी बॉडी में क्या होने लगेगा, चलो ऐसे बताओ। अगर आपको पूरा दिन पानी नहीं मिला और आपको चलो 2 3, आपको प्यास बहुत लग रही है और फिर भी पानी नहीं मिला, तो क्या होगा? गला सूखने लगेगा ना आपका, गला सूखने लगेगा और अंदर डिहाइड्रेशन होने लगेगी। तो आपको पानी बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में यू पीने के लिए। और उसके बाद, अगर आपके चिप्स आपके लिए हेल्दी हैं या फ्रूट हेल्दी है, ये बताओ। आपके लिए क्या हेल्दी है, चिप्स हेल्दी हैं या फ्रूट हेल्दी है? फ्रूट हेल्दी है। अब ये बताओ कि रोज ब्रेकफास्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या रोज ब्रेकफास्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हमें रोज हमें रोज ब्रेकफास्ट करना चाहिए। क्यों? ब्रेकफास्ट हमारा जो फर्स्ट मील होता है ना, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारा ब्रेकफास्ट। और हमें ब्रेकफास्ट को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। जो बच्चे सुबह सुबह मैगी खाकर आते हैं, जो बच्चे ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, सीधा फूड खाते हैं, तो उनके लिए भी आपकी बॉडी के लिए ये ठीक नहीं होता है। तो आपको अपने सबसे ज्यादा खाने पर ध्यान देना है। मदर जो आपको खाने में दे रही है, अच्छा फूड अपना जो दे रही है वो खाना है। आपको पानी का इंटेक अच्छा रखना है, आपको अपने प्रोटीन का इंटेक अच्छा रखना है, आपको बॉडी का बैलेंस करना है। अगर आपकी बॉडी एक्टिव नहीं है तो आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हो। अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा। हम पूरा पूरा दिन कई बार खाना भी नहीं खाते, आप बच्चे खेलते रहोगे खेलते रहोगे, और जब शाम को कई बच्चे खाना खाते हैं तो वो भी आपके लिए ठीक नहीं होता है। और सबसे उससे भी ज्यादा, जो बच्चे भगवान का नाम लेते हैं, 5 मिनट प्रेयर करते हैं रात को सोने से पहले, रात को सोने से पहले जो भगवान का नाम लेकर सोता है, और रात पूरी रात जो आपकी बॉडी काम करती है,
और सुबह आपके एकदम फ्रेश उठते हो। कई बच्चे ऐसे होते हैं रात को अपने भाई बहनों के साथ कई बार अ, झगड़ा भी करते हैं और देर रात तक टीवी भी देखते हैं। और जितना आप इन चीजों के साथ जुड़े रहोगे ना, आप कुछ भी आगे नहीं कर सकते। आपको अपनी एजुकेशन में अच्छा जाने के लिए हेल्दी फूड, हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी ये बहुत जरूरी है। नहीं तो आप कहीं पर भी कुछ भी सक्सेस नहीं ले सकते। भावना मैम, तो मेरा आप एक मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। भावना मैम, हाँ जी, हाँ जी, आजकल जैसे बारिश का मौसम है, ऑलरेडी बारिश हाँ कहीं कहीं शुरू हो गई है, अभी और बारिश आने वाली है, मानसून का सीजन इंडिया में। तो इससे इस टाइम में बीमारियां बहुत फैलती हैं। तो जी, जी। हम अपने बच्चों के लिए कुछ आपके पास स्पेशल टिप्स हैं जो वो उस बीमारियों से बचे रहें इन ऐसे इस मौसम में? जैसे ये मौसम है ना, इसमें सबसे ज्यादा आपके जो यहाँ पे इस टाइम के जो ये फ्रूट्स आते हैं इस टाइम पे सबसे ज्यादा नाशपाती आता है। और ये नाशपाती का जितना ये मौसमी का है, आप ये वाले इनटेक ले सकते हैं। क्योंकि आप इस मौसम में अगर हेल्दी अपना खाना नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को वो दिक्कत करेगा ही करेगा। और इसमें जितना आप तला हुआ कम खाएंगे, जितना तला हुआ कम खाएंगे, हम क्या करते हैं कि इस मौसम में हम तला हुआ भी बहुत खाते हैं। भावना जी, जी। यहाँ मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी। आपने हाँ बहुत जी। अच्छा बताया इनटेक के लिए। मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगी कि बच्चों, जितना आप अपनी साफ सफाई का ध्यान रखेंगे आजकल के हम्म। इस में, उतना आप हेल्दी रहेंगे। आप अपने हाइजीन का ध्यान रखेंगे, रोज नहाना, अपने हाइजीन का ध्यान रखना, कॉम करना, अपने बॉडी पार्ट्स को अच्छे से क्लीन करना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, खाने से पहले हाथ धोना। और अगर आप बारिश में भीग जाते हैं तो भीगे कपड़ों को भी ज्यादा देर नहीं पहनना, क्योंकि उसमें भी हमारे जो रोग के कीटाणु होते हैं वो जल्दी हमें लग जाते हैं। और जरा सा भी आपको कुछ भी सिम्टम लगता है, थोड़ा सा भी फीवर लगता है, लूज मोशन होता है, वोमिटिंग होता है, उसको अवॉइड नहीं करना। उससे अपने मदर से, अपने टीचर से डिस्कस करना, ताकि इनिशियली उसको टेक केयर किया जा सके। तो इन सब चीजों का भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। खासकर पीने का पानी, पीने का पानी हमारा हम्म। बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि आजकल वैसे भी पीने का पानी हमें साफ नहीं मिल पा रहा है ड्यू टू सम रीजंस। तो पीने का पानी कोशिश करें कि बॉईल करके पिए, अगर फिल्टर है तो फिल्टर, अगर फिल्टर नहीं है तो बॉईल करके ठंडा करके पिए। पीने का पानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आजकल हमारी हेल्थ को टेक केयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। रेखा जी, आपने जी बहुत मैम। अच्छी बातें ऐड करी। कुछ हाथ धोने का भी कुछ रूटीन होता है ज्यादा इस मौसम में, बार बार साबुन से हाथ धोने का? हाथ तो कहीं आप घर से कहीं बाहर से आते हो, आपको हाथ धोने होते हैं, अपने पैर धोने होते हैं। और हम्म। क्योंकि देखो आप बाहर से जर्म्स लेकर आ रहे हो ना, मिट्टी में बाहर से आते हो, धूल मिट्टी चल रही होती है, हमारा एनवायरनमेंट इतना पोल्यूटेड है, तो हमें हाथ पैर मुंह तो तीनों चीजें तो धोनी ही चाहिए। और आपके जो टॉवल हैं वो टॉवल एकदम क्लीन होना चाहिए। और कोई क्वेश्चन किसी स्कूल की तरफ से? राकेश जी, कोई क्वेश्चन वहां से, या शालिनी मैम आपके क्लास से कोई क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन है तो अनम्यूट कर लो अपना फोन, देन यू कैन आस्क। अभी कुछ आवाज नहीं आ रही है। यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि जैसे बच्चे अपने कबर्ड्स को, अपनी बुक्स को ठीक से नहीं रखते हैं, अपनी उन बुक्स को भी ठीक से रखना चाहिए। या किस सब्जेक्ट को आप किस पढ़ रहे हैं, आपको उन सारे सब्जेक्ट वाइज सारी चीजें आपको अपनी अलमीरा के अंदर रखनी चाहिए। नीट एंड क्लीन होनी चाहिए आपकी स्टडी टेबल। यहाँ मैं एक चीज और जरूर ऐड करना चाहूंगी। जैसे कि भावना जी ने बोला, हमारे जो थॉट्स होते हैं, जो हमारे विचार होते हैं, वो हमारे शरीर में
बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अपने विचारों को, अपने थॉट को, अपने दिमाग में आने वाले ख्यालों को पॉजिटिव रखें। और सबसे पहले आप अपने आप को ये कहें कि आई एम द बेस्ट एंड आई कैन डू एवरीथिंग। मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं अपने आप का ध्यान रख सकता हूँ, मैं हेल्दी हूँ। इस थॉट के साथ ही आप सोएं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है इस पे काम करना शुरू कर देता है। सुबह उठ के, जैसे भावना जी ने बोला, ईश्वर का ध्यान करें। अपना नियमित दिन जो है वो ईश्वर के नाम से स्टार्ट करें। योगा करें, मेडिटेशन करें। खासकर इस मौसम में मच्छरों से बचें। मच्छरों से, कीड़े मकोड़ों से। इवन आप जूते भी पहनते हैं तो उसको भी झाड़ के पहने। स्वास्थ्य के साथ हमें सुरक्षित भी रहना है। इस मौसम में कीड़े मकोड़े, सांप, ये सारे पानी से निकल जाते हैं। तो जूते भी अगर पहनते हैं तो उसको भी झाड़ के पहने। हेलमेट लगाते हैं तो उसको भी देख के पहने। कुर्सी पे बैठते हैं तो भी देख के उस पे बैठे। हर चीज का हमें सुरक्षित भी रहना है, हमें स्वस्थ भी रहना है, और हमें अपने आप को फिट रखना है, क्योंकि हम कल के नेता हैं। आज हम अपना ध्यान रखेंगे तभी हम कल बड़े होके अपने देश को भी संभाल पाएंगे। थैंक यू। यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि आपको अपनी 3 टिप्स अपनी लाइफ में जरूर अपनानी है। एक तो आपने 8 घंटे की नींद जरूर लेनी है, और दूसरा स्क्रीन फ्री रहना है। जितना आप स्क्रीन फ्री रहोगे, मोबाइल से दूर रहोगे, जितना इन चीजों से, स्क्रीन से दूर रहोगे, वो सोने से पहले आपको 8 8 बजे के बाद स्क्रीन से हट जाना है। कई बच्चे रात को 11 11 12 12 2 2 बजे तक स्क्रीन पे लगे रहते हैं। स्क्रीन से दूर रहना है। और आपको सोशल मीडिया ब्रेक। कई बच्चे आजकल सभी इंस्टा इंस्टा जानते हो, फेसबुक पे लगे रहते हो, कई गेम्स में, पबजीज में चले जाते हो। तो इन सब चीजों से जितना आप दूर रहोगे उतना आपकी खुद के लिए अच्छा है। यस, थैंक यू भावना जी, और थैंक यू रेखा जी। आप दोनों के विचारों से काफी फायदा हुआ। और कोई कोई क्वेश्चन है क्या वहाँ पे, एसडी पब्लिक स्कूल? सर सीवियन से क्वेश्चन है। ओके, एसडी पब्लिक स्कूल प्लीज क्वेश्चन बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, एसडी पब्लिक स्कूल की आवाज नहीं आ रही है। सर सीवियन से क्वेश्चन पूछना चाहती है स्टूडेंट। होल्ड ऑन, आप, एसडी पब्लिक स्कूल की आवाज नहीं आ रही है। ना, टाइप कर दीजिए क्वेश्चन, चैट चैट विंडो में टाइप कर दीजिए। बेटा आपकी आ, नहीं आ रही है, आप लिख पूछ सकते हैं। आप चैट बॉक्स में लिख लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हाँ, चैट बॉक्स में लिख दो, जूम मीटिंग पे। राकेश जी, आपके क्लास से क्या क्वेश्चन है बताइए। सर एक स्टूडेंट है सीवियन से क्वेश्चन पूछना चाहती है। पूछो। क्या क्वेश्चन है? सर अगर हम पढ़ाई के बारे में हेल्थ अच्छा रखना चाहते हैं तो वो कैसे करें? पढ़ाई के बारे में हेल्थ अच्छा रखना चाहते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा क्लियर नहीं है मुझे, एक पढ़ाई बार के फिर से बारे में। बताइए, हाँ, क्या पढ़ाई के मतलब है बारे में। क्वेश्चन का? कैसे? उसमें का हेल्थ अच्छे से कैसे? सर एक्चुअली ये जानना चाहती है स्टूडेंट की पढ़ाई के दौरान अपने हेल्थ को कैसे परफेक्ट रखें, ताकि पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक अपने आप को इन्वॉल्व करके रख सकें। एंड उसके अलावा है ये है कि जल्दी थकान ना हो दिमाग में, कि मतलब 2 घंटा 3 घंटा पढ़ने के बाद वो माइंड ओवर बर्डन फील करने लगता है। तो उससे कैसे बचें और हमेशा एक्टिव कैसे रहें? अच्छा अच्छा, भावना मैडम। जी, इसके अंदर जैसे आप जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो कई बच्चे 2 2 घंटे इकट्ठा पढ़ते रहेंगे। आपको 25 मिनट पढ़ना है और 5 मिनट का ब्रेक करना है।
और उस 5 मिनट के ब्रेक में आपको जो थोड़ा सा फ्रेशन अप होना है, और अगर उसमें आपको कुछ फ्रूट लेना है, जंक फूड नहीं लेना, फ्रूट लेना है, जब 2 घंटे लगातार नहीं पढ़ना है। थकान हमें इसलिए होती है क्योंकि हम लगा कई बच्चे ना सिटिंग 2-2 घंटे दे देंगे। हमने 25-25 मिनट का शेड्यूल बनाना है, ब्रेक करके पढ़ना है। उसमें आपका माइंड भी फ्रेश रहता है, उस बीच में आप हेल्दी फूड भी, फ्रूट्स भी ले सकते हो, जो आपका दिल करे खाने को, हेल्दी चीजों को आप ले सकते हो। बस आपने लगातार पढ़ाई नहीं करनी, इससे आप बोर भी नहीं होगे, आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा, ये आपके लिए सही रहेगा। और कई बार बच्चे क्या करते हैं कि 25 25 मिनट के बाद अगर किसी को ब्रेक लेना है तो आपका ब्रेक ज्यादा हो जाता है और आपकी पढ़ाई कम होती है, तो ये भी आपको पढ़ाई से आपका इंटरेस्ट हटाता है। मैम, भावना, एसडी एसडी चैट बॉक्स पब्लिक में स्कूल एसडी पब्लिक स्कूल से क्वेश्चन आया है कि हम अपनी मेमोरी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप अपनी मेमोरी को बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हो। जैसे अम, लिख के, जैसे कुछ बच्चों को ना याद नहीं होता, जब बहुत जल्दी याद नहीं होता है, तो जितना आप लिखोगे, आपकी जो ये ब्रेन और आपकी जो ये टिप्स होती हैं, 2 फिंगर और ये अंगूठा और ये फिंगर, जब ये आप लिखते हो तो आपको जल्दी याद होता है। और उसको हमेशा जो चीज लिख नहीं जाती है ना, वो आप जब पेपर में बैठते हो तो फटाफट आप लिखना शुरू कर देते हो, क्योंकि जितना आप लिखोगे, लिखने से आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती है। कुछ मैं इसमें ऐड करूंगा कि जो आपने पहले भी कहा था कि जो नींद है, अगर हर एक बच्चे ने 8 8 घंटे की नींद अच्छे से ली है तो उसका फोकस और अच्छा बनेगा। अगले अगले दिन जब वो क्लासरूम में होगा या पढ़ाई कर रही है बच्ची बच्चा, तो उसका फोकस अच्छा होगा अगर नींद अच्छी होगी तो। और जो भावना मैडम ने पूरा खाने के बारे में बताया, अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, हमारी नींद अच्छी होगी, हमारा मेंटल शार्पनेस भी बनी रहेगी, हमको चीजें याद ज्यादा रहेंगी, हम प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। सब कुछ खाने से और अच्छा सोने से, अच्छा खाने से और अच्छे विचार और अ, अच्छी आदतें डालने से ही हम फोकस कर सकते हैं पढ़ाई में। एक चीज मैं यहाँ पर और बताना चाहूंगी सभी स्टूडेंट के लिए, सभी बच्चों को ना, क्लास में क्या होता है कि मेरे मार्क्स अच्छे आए, मैं क्लास में टॉप करूं, सभी मैडम जो है मेरे को प्यार करें, तो अगर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, मैं पीछे रह जाता हूँ, सब बच्चे आगे निकल जाते हैं। अगर ये एक टिप मैं छोटी सी आप सभी बच्चों को देना चाहूंगी, रात को आप जब सोने लगते हो ना, अपने माइंड में अच्छे जैसे बोलना शुरू कर दो कि मैं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ, मैं बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। 3-4 बार इसको बोलते 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 सो जाओ, तो आपका माइंड ना पूरी रात उस पर काम करना शुरू कर देता है। अगर आपको मार्क्स अच्छे लेने हैं, आपका किसी के साथ आपका बिहेवियर भी खराब है, बिहेवियर में भी एक हेल्प करता है। अगर आप कुछ भी सक्सेस पाना चाहते हो, क्लास में अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करना चाहते हो, आप रात को बोलना शुरू कर दो, जो आप चाहते हो वो बोलना शुरू कर दो कि मेरा मेरा बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन रहे हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ, तो आपके वैसे आपके काम होने शुरू हो जाएंगे। बहुत अच्छा बताया भावना जी, क्योंकि यूनिवर्स जो है, ये जो पृथ्वी है, वो हमारी एनर्जी को कैच करती है। और बच्चों, आप सभी एक्सेलेंट हैं, आप सभी अगर इस दुनिया में आए हैं तो बॉर्न टू विन, जीतने के लिए आए हैं, हारने के लिए नहीं आए हैं। नो मैटर आप मैथ्स में अच्छे नहीं हैं, आप हो सकता है म्यूजिक में अच्छे हो सकता है कोई डांस में अच्छा हो, तो आप अपने विजन को क्लियर करिए, आप अपना कंपैरिजन किसी से मत करिए, आप बस ये सोचिए कि मुझे जीतना है। और जब आपने अपने आप से ये ठान लिया कि मुझे जीतना है, तो आप अपने उसी जीतने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उस तरीके से मेहनत कीजिए, और आप जरूर आगे बढ़ेंगे। और कल आप में से ही कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति, कोई चीफ मिनिस्टर, कोई विंग कमांडर, आप में से ही कोई साइंटिस्ट निकल के आएगा।
तो आप अपने आप को हमेशा टॉप ऑफ द वर्ल्ड रखिए, आप अपने आप को हमेशा सबसे ऊपर रखिए। थैंक यू सो मच। चलिए इसी से इसको सेशन को क्लोज करते हैं। और मैं फिर से थैंक यू कहना चाहूंगा भावना मलिक जी, आप इस प्रोग्राम में आए और अपना समय निकाल के बच्चों के लिए अच्छी अच्छी बातें बताई। आई होप सभी बच्चों को फायदा हुआ होगा इन बातों से। इस पूरे सेशन में से अगर आप एक चीज अपने नोटबुक में लिख लें और एक चीज को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर लें, उसकी आदत डाल लें, उससे आपको बहुत फायदा होगा। सिर्फ आपको एक चीज, अगर दो कर सकते हैं दो कर लीजिए, तीन करते हैं तीन करिए, पर एटलीस्ट एक चीज करिए जो आपको सबसे अच्छी लगी हो, उसको इम्प्लीमेंट करिए और उसको ध्यान में रखिए। अनुराग सर, मैं यहाँ ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सभी स्कूल से कि नेक्स्ट सेशन क्या चाहते हैं बच्चों से पूछें हम, कि बच्चे किस बारे में सुनना चाहते हैं, वो क्या जी जानना चाहते हैं, हम उसके अकॉर्डिंगली सेशन रखें नेक्स्ट। जी, बहुत बहुत अच्छा आइडिया है। हम कुछ अपना स्कूल लेवल पे कुछ वो लोग पोलिंग करा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। जी जी। या मैं यहाँ पर थोड़ा सा सजेशन दूं आपको। जी, मेरे ख्याल से एक एसडी पब्लिक स्कूल से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो अगर क्वेश्चन है तो चैट विंडो में टाइप कर दीजिए। यस भावना मैम। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी, जैसे बच्चों को ना सबसे ज्यादा अपनी एक तो गैजेट्स के ऊपर जितना हम बात करेंगे और उनकी पढ़ाई के ऊपर बात करेंगे, वो इनके लिए सेशंस बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेंगे। से हम लोग बात करते रहते हैं स्कूल से, तो हम बिल्कुल डेफिनेटली आने वाले समय में क्या विषय होना चाहिए उसके लिए हम फीडबैक ले लेंगे। सो हम क्या होता है कि टीन थैंक एज यू के भावना कई जी। थैंक यू भावना जी, थैंक यू रेखा जी, और थैंक यू सारे स्कूल्स, थैंक यू सारे स्टूडेंट्स को आने के लिए और इस सेशन में अटेंड करने के लिए। थैंक यू ऑल। Thank बाय। you. Thank you all the थैंक यू। students, coordinators of the schools, and thank you so much Anurag sir for giving us this opportunity. थैंक यू ऑल, सभी को धन्यवाद। अरे वाह, एसडी पब्लिक स्कूल ने कितना एनवायरनमेंट के ऊपर बनाया है, शायद एनवायरनमेंट अर्थ के ऊपर ग्रेट, शायद। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वेरी गुड। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वेरी गुड। तो आज का ये सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।